ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। अक्सर ट्रांसपोर्ट के सेक्टर में हम एक दूसरे के लिए गारंटी दे देते हैं, खास करके अगर जो गाड़ी मालिक है वो नया है किसी ट्रांसपोर्टर के लिए, तो वो किसी ना किसी की गारंटी ले लेता है या पूछ लेता है कि भाई इसको मैं काम दे दूँ या नहीं। तो अक्सर एक दूसरे की हेल्प करने के चक्कर में हम गारंटी दे देते हैं, लेकिन कई बार ये जो गारंटी है वो कितनी महंगी पड़ जाती है वो आज की इस ग्राउंड रिपोर्ट में आपको पता चलेगा। हुआ यह है कि हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं राजेश कुमार। 27 अप्रैल को इन्होंने 3 गाड़ियों की गारंटी दे दी ट्रांसपोर्टर को कि आप इसको इन 3 गाड़ियों को माल दे सकते हो, मेरी गारंटी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। और ये जो ट्रांसपोर्टर था ये बिहार का था, स्पीड किंग रोड लाइंस के नाम से बिहार का ये ट्रांसपोर्टर है। और बिहार से ही क्योंकि गाड़ियाँ जो थी वो भर के चलनी थी असम के लिए, तो बिहार के अंदर ये तमाम चीज़ बातचीत हुई, पूर्णिया में खास करके। तो ये 3 जो गाड़ियाँ थी, आप तीनों के नंबर देख सकते हैं, तीनों गाड़ियाँ हिमाचल प्रदेश की थी। ये जो HP 28A7893 ये गाड़ी एक दयाल नाम के व्यक्ति की है, और दूसरी गाड़ी HP 33C4122 ये दयाल के दोस्त की है, और तीसरी गाड़ी HP 656167 ये प्रताप नाम के व्यक्ति की है। इन 3 गाड़ियों की जो गारंटी थी वो राजेश कुमार ने दे दी स्पीड किंग रोड लाइन ट्रांसपोर्टर, जो पूर्णिया बिहार का था। माल क्या था? माल था चावल, जो कि पूर्णिया से लद के जाना था सिलचर असम के अंदर। 7 अप्रैल को गाड़ियां लोड होती हैं, 9 अप्रैल को ये गाड़ियां चलती हैं, और 22 अप्रैल को ये सिलचर असम में पहुंच जाती हैं। भेजने वाले व्यापारी का नाम है कबीर भंडार पूर्णिया, और जहां पर ये माल पहुंचना था उसका नाम है HMC स्टोर सिलचर। लेकिन 22 अप्रैल को जब गाड़ी वहां पर पहुंच जाती है उसको फौरन अनलोड नहीं किया जाता है, और यहां तक कि 4 मई तक जो गाड़ी मालिक हैं तीनों वो वहाँ पर वेट करते रहते हैं, लेकिन गाड़ियों को अनलोड नहीं किया जाता है। कुल मिलाकर 13-14 दिन बीत जाते हैं, और ऊपर से उस समय जो है कोरोना महामारी का टाइम भी चल रहा था, और ये वेट कर करके वहाँ पर परेशान हो चुके थे, पैसे नहीं थे खाना खाने के लिए। हालांकि यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि जब तीनों गाड़ियाँ अनलोड नहीं हुई तो इसमें से 2 गाड़ियाँ जो थी दयाल की और दयाल के फ्रेंड की, वो गाड़ियाँ वहाँ से चली गई। जो प्रताप की गाड़ी थी वो वहीं पर खड़ी रही, और कुछ दिन बाद वो गाड़ी वहाँ पर अनलोड हो गई, तो उसका कोई खास मसला नहीं था। तो मसला मेन जो था वो इन 2 गाड़ियों का था। जब ये गाड़ियां वहां से चली गई तो उसके बाद जो वहां पर व्यापारी था उसकी आंखें खुली, ट्रांसपोर्टर की आंखें खुली। उससे पहले दोनों की बंद थी। किसी ने ये कोशिश नहीं की, ना ट्रांसपोर्टर ने ना कंसाइनी ने ये कोशिश की कि वो गाड़ियां जल्दी से जल्दी अनलोड हो जाएं, क्योंकि अक्सर मैं कहता हूं कि रिक्शा जो है ना हमारे देश के अंदर उसका भी एक वेटिंग चार्ज है, लेकिन ट्रक वाले का कोई वेटिंग चार्ज नहीं है। खैर, अनलोडिंग ना होने उसके देरी के चलते दुखी होकर ये तीनों गाड़ियां वहां से चली गई और फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। तो इन दोनों गाड़ियों को ढूंढने का जो प्रेशर था वो राजेश के ऊपर डाल दिया गया ट्रांसपोर्टर के द्वारा कि तुमने गारंटी दी थी इन दोनों गाड़ियों की और इनको अब ढूंढ के लाओ। दूसरी तरफ राजेश को भी एक खबर कहीं से पता चली कि उन दोनों गाड़ियों का जो माल है, चावल है, वो उन्होंने कहीं बेच दिए हैं, सिलचर के अंदर ही बेच दिए हैं, और वो उनके साथ जो है संपर्क राजेश का भी नहीं हो पा रहा था। लेकिन इसके दौरान ही हुआ ये कि बरवाला हरियाणा से राजेश की खुद की गाड़ी, अंडों का लोड था उसके अंदर, और कुछ बिहार नाम की जगह वेस्ट बंगाल के अंदर, वहाँ पर ये गाड़ी जा रही थी। रास्ते में पूर्णिया पड़ता है, तो उस ट्रांसपोर्टर ने क्या किया कि वो गाड़ियाँ तो ढूंढ नहीं पाया जो 2 थी, ये जो राजेश की गाड़ी थी जो गारंटर था उसकी गाड़ी पकड़ ली पूर्णिया के अंदर, और कहा कि तुम्हारी गाड़ी तब छोड़ी जाएगी जब तुम उन 2 गाड़ियों को ढूंढ कर लाओगे। खैर, जो अंडों का लोड था वो तो किसी तरीके से ट्रांसफ़र कर दिया दूसरी गाड़ी पर और चला गया, लेकिन जो गाड़ी थी वो ट्रांसपोर्टर ने नहीं छोड़ी। और यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि राजेश के साथ इतनी बुरी हुई कि गाड़ी तो पकड़ी ही गई, उससे वहाँ लॉकडाउन था क्योंकि इतनी मूवमेंट नहीं थी बसों वगैरह की, तो 250 किलोमीटर उसका कहना है कि वो पूर्णिया से चलकर वेस्ट बंगाल पहुंचा। 5 मई की यह घटना है जब राजेश को वहां पर पकड़ा गया, और उसका यह भी कहना है कि उसकी वहां पर पिटाई भी की, उसे बेइज्जत किया गया। इतना ही नहीं, राजेश ने कहा कि उसका एक जबरदस्ती वीडियो बनाया गया जिसमें उससे कहलवाया गया कि मैं 10 लाख रुपया देने का लायबल हूं, मैं दूंगा आप लोगों का 10 लाख रुपया, क्योंकि मेरी वजह से जो गाड़ियां हैं वो गायब हुई हैं। और ब्लैंक पेपर के ऊपर भी उसने कहा कि मेरे सिग्नेचर करवा लिए गए। खैर, उसके बाद किसी ना किसी तरीके से राजेश ने जुगाड़ लगाकर पता कर लिया कि वो गाड़ियां आखिरकार हैं कहाँ। तो पता चला कि पहले गाड़ियां कानपुर हैं, कानपुर के बाद पानीपत पहुंची, और पानीपत के बाद बरवाला पहुंच चुकी हैं वो गाड़ियां हरियाणा के अंदर।
और वहाँ पर जाके राजेश ने वो गाड़ियों को पकड़ भी लिया, किसी ट्रांसपोर्टर के पास वो खड़ी थी और उसने इमीडिएटली जो स्पीड किंग वाला जो ट्रांसपोर्टर था बिहार वाला, उसको इन्फॉर्म कर दिया कि भाई तुम्हारी गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हैं जिनको तुम ढूंढ रहे थे, तुम आकर इन गाड़ियों को पकड़ लो और मेरी गाड़ी जो है वो तुम छोड़ दो। और दूसरी तरफ उसने दयाल और दयाल के दोस्त को ये कहा कि भाई तुम लोगों की गारंटी देकर मैं तो फंस गया हूँ, आप लोग फ़ोन बंद करके बैठ गए और मेरी गाड़ी पकड़ी गई है और अगर आप लोग बेकसूर हो तो तुम लोग भी यहाँ पर आ जाओ और ट्रांसपोर्टर को आकर पूरी सिचुएशन जो है वो क्लियर करो और बताओ कि उनका माल कहाँ चला गया। लेकिन हुआ अब ये है कि ना तो वो स्पीड किंग वाला ट्रांसपोर्टर वहाँ पर आ रहा है और ना ही वो जो गाड़ी मालिक हैं दोनों वो वहाँ पर पहुँच रहे हैं। फ़ोन पे ही बातें चल रही हैं लेकिन कोई भी वहाँ पर पहुँच नहीं रहा और इसकी गाड़ी अभी भी जो है राजेश की वो छोड़ी नहीं जा रही। इसके बाद ट्रांसपोर्ट टीवी की टीम ने उन दोनों गाड़ी मालिकों के साथ भी बात की, उनसे पूछा कि आप लोग बताओ आपकी कहानी क्या है, क्या सच में आप लोगों ने माल बेच दिया है? तो उनका कहना था कि नहीं, हमने माल नहीं बेचा है, हमने वहीं पर सिलचर के अंदर ही कहीं पर माल अनलोड कर दिया है और वो वहाँ पर माल सेफ है। लेकिन जब हमने कहा कि कोई सबूत दो, कोई वहाँ पर कोई रसीद होगी, गोडाउन का एड्रेस होगा, कहाँ पर है माल और क्यों नहीं बात करते तुम उस जो पूर्णिया के ट्रांसपोर्टर से, तो इस बात पर वो लोग चुप हैं, कोई भी सबूत नहीं दे रहे हैं। तो हो सकता है कि उन्होंने सच में वो माल बेच दिया हो। और दूसरी तरफ ट्रांसपोर्टर से जब हमने बात की कि भाई तुम्हारी गाड़ियाँ मिल गई हैं जिनको तुम ढूंढ रहे थे, अब राजेश की गाड़ी तो तुम्हें छोड़ देनी चाहिए, इससे ज़्यादा वो क्या कर सकता है, उसने तुम्हें गाड़ियां ढूंढ के दे दी, अब तुम जानो या वो गाड़ी मालिक जाने, बीच में तुम राजेश की जो गाड़ी है उसको तो छोड़ो। तो उसके अंदर भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, दो भाई हैं ये जो ट्रांसपोर्टर है। पहले से जब बात की उसने मान लिया, फ़ोन पे रिकॉर्डिंग है हमारे पास, जब वो कह रहा है कि हाँ गाड़ी हमारे पास है, हमने पकड़ के रखी है क्योंकि ऐसे ऐसे हमारे साथ हुआ। लेकिन उसके बाद दूसरे भाई से बात होती है, वो कहता नहीं हमारे पास तो गाड़ी है ही नहीं, वो तो कंसाइनी ने पकड़ के रखी हुई है। तो ये दोनों अभी सलाह मशवरा नहीं कर पा रहे हैं कि गाड़ी पकड़ी है कि नहीं पकड़ी है, लेकिन गाड़ी इन्हीं के पास है जो राजेश ने हमें बताया। लेकिन अब गाड़ी ये लोग छोड़ नहीं रहे। इन्होंने अपना माल कहीं उतारा बेचा, ये लोग जाने, हमारे से कोई फ़ोन पे कोई संपर्क ना। तो मैं बरवाड़ा से अंडे भर के आ रहा था कूच बिहार के 5 मई। 3 मई को मैंने बरवाड़ा में गाड़ी लोड किया और 5 मई रात 1 बजे मेरे को पकड़ा और सिविल में कोई 8-10 आदमी थे, उन्होंने मेरे को चांटे थप्पड़ मार के गाड़ी से नीचे खींचा और गाड़ी की चाबी फाइल ली और मुझे मार पिटाई किया और बाइक में मुझे बिठा के ले गया बंधन सिंह अपने गोदाम में। तो अगर FIR दर्ज कुछ भी कराएगा तो तेरा गाड़ी नहीं मिलेगा, ताकि मैं इसी कारण से अपनी FIR दर्ज ना करा सका। और लेकिन यहाँ से पूर्णिया बिहार से मैं सिलीगुड़ी, मैनागुड़ी, धूपगुड़ी तक पैदल गया। ज़बरदस्ती मेरे से मार पिटाई करके सब कुछ लिखाया कि मुझे ऐसा कहते थे कि तेरे नाखून निकालने हैं। और मारा कहाँ है आपको बताना। और ये मेरे हाथ में देखो, ये नील पड़ा हुआ है, ये देखो शायद ये नील पड़े हुए हैं, ये देखो नील पड़े हुए हाथ में। और ये देखो मेरा हाथ स्वेलिंग है, अब पीठ में मारा है, ये देखो ये मेरी कमर, पीठ भी पूरी स्वेलिंग है जी, बहुत बुरा हाल ये है देखो जी। मारा हुआ है मेरे को बहुत बुरी तरीके से, मेरे से सीधा मैंने चला जा रहा है। तो दोस्तों कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस पूरी कहानी के अंदर किसका कसूर है? सबसे पहला कसूर तो देखो इसके अंदर है कंसाइनी का, जिसने 14-15 दिनों तक गाड़ी को अनलोड नहीं किया और कोई वेटिंग चार्ज देने का प्रॉमिस नहीं किया। तो निश्चित है कि गाड़ी मालिक के लिए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है कि ऐसे अपनी गाड़ी लाखों रुपए की और जिसकी इतनी बड़ी बड़ी किस्तें हैं उसको इसी तरीके से खड़े रखना। तो पहली गलती तो कंसाइनी की है। दूसरी गलती है ट्रांसपोर्टर की, जो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं कई केसेस के अंदर। कई ट्रांसपोर्टर कि जब गाड़ी अनलोड नहीं होती तो बिल्कुल भी पार्टी के ऊपर प्रेशर नहीं डाल पाते हैं कि गाड़ियों को तुरंत जी आप अनलोड करो। तो और तीसरी गलती हो गई है गाड़ी मालिकों से। ये बात सही है, सही होते हुए भी इन्होंने गलती कर दी। असल में ये बात सही है कि गाड़ियाँ उनकी टाइम से अनलोड नहीं हुई और वो वहाँ से उनको लगा कि हमें चलना चाहिए। लेकिन अगर उनको आना भी था तो कानूनन रूप से अपने आप को सही करना चाहिए था। एक पत्र, इसके बारे में पहले भी हम ट्रांसपोर्ट टीवी पर कई रिपोर्ट्स कर चुके हैं, एक पत्र उनको लिखना चाहिए था कंसाइनी के नाम, वहाँ पर रिटर्न में दे के आना चाहिए था कि आपको 24 घंटे की मोहलत है, गाड़ी को अनलोड कर लीजिए, नहीं तो हम आपका माल लेकर चले जाएंगे, हमें माल बेचकर अपना जो भाड़ा है वो वसूल करना पड़ेगा और बाकी की जो रकम वो आपको वापस कर दी जाएगी। या फिर माल को हम किसी गोडाउन में रख रहे हैं, जब आपका दिल करे आके ले जाना और हमारा भाड़ा दे जाना। और इसकी एक कॉपी जो है वो लोकल पुलिस स्टेशन के अंदर भी वो दे सकते थे कि हम कोई चोर
चोर नहीं है, लेकिन हम मजबूर हैं, हम गाड़ी लेकर जा रहे हैं और माल लेकर जा रहे हैं। लेकिन ऐसा इन्होंने कुछ भी नहीं करा, एक बड़ी बचकाना हरकत कर दी कि माल लेकर चले गए, फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। ये किसी समस्या का कोई हल नहीं है। बिना वजह आप इस कहानी में जो है वो चोर बन गए हैं, आपके ऊपर FIR भी दर्ज हो सकती है। उल्टा जो है वो व्यापारी और जो ट्रांसपोर्टर है वो आपके ऊपर हावी हो गया, जबकि आपकी कोई गलती इस केस में पहले थी नहीं। तो अब कुल मिलाकर जो राजेश है हमारे हिसाब से वो ट्रांसपोर्टर के ऊपर केस कर सकते हैं, जिसने ज़बरदस्ती इनकी गाड़ी पकड़ कर रखी है। कोई कानूनन अधिकार ट्रांसपोर्टर के पास नहीं है कि इस तरीके से ज़बरदस्ती किसी की जो है गाड़ी को वो रोक के अपने कब्जे में ले ले। हाल चाहे राजेश से कितनी भी बड़ी रकम उसने क्यों ना लेनी होती, लेकिन इस तरीके से इलीगल डिटेंशन वो नहीं कर सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकता था ट्रांसपोर्टर के पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट करता। पुलिस, आप देखिए, कोई भी पुलिस के पास नहीं गया, सब अपनी अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। तो ये गलती इस समय जो है जिससे पहले हुई सो हुई, लेकिन अब जो है वो ट्रांसपोर्टर भी बहुत बड़ा गुनाह कर रहा है उस गाड़ी को इलीगली वहाँ पर डिटेन करके। अगर उनको पैसे वसूलने हैं गाड़ी मालिकों से, तो उनकी गाड़ियाँ बरवाला में खड़ी हैं, वो जो चाहें कर सकते हैं या उनसे बातचीत करें। लेकिन राजेश जो गारंटर है वो बेचारा, जिसका बिल्कुल भी पूरी कहानी में कोई कसूर नहीं है, उसकी गाड़ी कम से कम छोड़ देनी चाहिए। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और ट्रांसपोर्ट TV देखते रहें। हर रोज़ हम नई नई खबरें ट्रांसपोर्ट TV के ऊपर आपको देते रहते हैं। ट्रांसपोर्ट TV को YouTube पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट TV, जानकारी लाभकारी।